नमस्कार। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ई शिक्षण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 9 हिंदी विषय के अंतर्गत अध्याय 9 काव्यखंड, ठीक है। इस अध्याय का नाम है कबीर की साखियाँ। तो इसके रचनाकार हैं कबीरदास। पिछले वीडियो में आपको ये जो पाठ शुरू किया गया था और कुछ समझा भी गया था, कुछ पद्यखंड हमने उनकी व्याख्याएं की थी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। उसका शेष बचा हुआ जहाँ से था, यहाँ से छोड़ दिया था पिछली बार, तो वहीं से आपके लिए यहाँ से और समझा जाता है। आखिरी वाला जो 7वां पद्य था इसमें कबीर की साखियों में, पहले ही आपको प्रारंभ में ही आपको समझा दिया गया था कि इसमें इस पाठ के केंद्रीय भाव के बारे में, कि इस पाठ में क्या है, वो क्या कबीरदास जी ने कहा है। इसके केंद्रीय भाव के साथ में आपको कबीरदास के जीवन परिचय के बारे में कुछ जानकारी दी गई थी। उसके बाद इसका शेष बचा हुआ जो भाग है, आज इस पर हम चर्चा करेंगे, व्याख्याएं समझाएंगे बाकी बचे हुए पाठ की, और साथ ही साथ इसमें जो अभ्यास प्रश्न हैं, अभ्यास के लिए जो प्रश्न दिए गए हैं, उन पर भी थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो आखिरी साखियों में आखिरी जो पद था, ऊंचे कुल क्या जन्मिया जे करने ऊंच ना हुए, सोवन कलश सुरा भरया साधु निंदा सोई। तो देखिए, काव्य पंक्तियों में कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता। यदि आपके कर्म ऊंचे नहीं हैं तो देखिए, साधु महात्मा या जो सज्जन पुरुष हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, वो क्या कहते हैं कि सोवन कलश सुरा भरया, भले ही सोने के कलश में मदरा भरी हो, मदरा चाहे सोने के कलश में क्यों ना भरी हो, स्वर्ण कलश में ही क्यों ना भरी हो, लेकिन साधु महात्मा या जो संत लोग होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो सज्जन हैं, वो सज्जन पुरुष सदैव ही उसकी निंदा करते हैं। तो इसलिए कबीरदास जी ने कहा है कि यदि आपके कर्म ऊंचे नहीं हैं तो उच्च कुल में जन्म लेकर ना तो कोई लाभ है, उससे आपको किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये तो थी साखियाँ, और उसके बाद हम अब शब्द के जो पद हैं उनके, वो पद रचना पढ़ते हैं और उनकी व्याख्या करते हैं। क्या कहा है देखिए, मोको कहा, मोको यानी कि मुझे, या ईश्वर की ओर से जो एक भाषा कही गई है, जो बात रखी गई है, तो वो कहते हैं कि हमें ईश्वर के लिए कहीं संसार में नहीं ढूंढना है, जो सदैव मनुष्य की आत्मा में निवास करने वाले हैं, निवास करते हैं, रहते हैं। मोको कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल, देवल अर्थात देवालय। तो क्या है, संसार में जो भी इस तरह के आडंबर, पतन, पाखंड और दिखावे की जो दुनिया है, तो इस संसार में भगवान के लिए ढूंढने वाले कई ऐसे ज्ञानी पुरुष हैं जो अपने थोथे ज्ञान की दम पर, उसके आधार पर इस संसार को बेवकूफ़ बनाने चले हैं। तो ईश्वर ने इसी तरह से यहाँ पर पुष्टि की है। क्या संपुष्ट किया है कि मैं, यानी कि ईश्वर स्वयं ही, कहने का मतलब ये है कि ईश्वर के लिए आपको कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो तुम्हारे ही पास में हूँ। जब ईश्वर कहते हैं कि उसके सबकी अंतरात्मा में निवास करते हैं, तो इस संसार में, बाहरी संसार में, इस मोह माया में ढूंढने के लिए क्या आवश्यकता है। तो ना तो वो देवालय में, ना मस्जिद में, ऐसी कुछ बातें कही हैं। तो मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में। काबा जो मैंने बताया था शायद पिछली बार, काबा एक मुस्लिमों का एक स्थल है, धार्मिक स्थल है काबा। और कैलाश पर्वत सब जानते ही हैं, हिमालय पर, वो अपना हिंदुओं का एक तीर्थ स्थल है, धार्मिक स्थल है। तो उसके बारे में कहते हैं, तो कहते हैं कि ईश्वर को कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, बंदे अर्थात व्यक्ति, पुरुष या जो भी हैं। तो मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, वो कहते हैं कि मुझे तू कहाँ ढूंढता फिरता है, मैं तो तेरे ही पास में, तेरे ही अंतरात्मा में रहता हूँ। तो मुझे कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है सांसारिक मोह माया में, या कहीं देवालय या किसी मस्जिद में, यानी किसी मंदिर मस्जिद में नहीं हूँ। मैं वहाँ पे नहीं बैठता, मैं वहाँ नहीं रहता, और ना ही तो मैं काबा में हूँ, ना ही कैलाश में हूँ। ना कैलाश पर्वत पर मेरा निवास स्थल है, और ना ही मैं काबा में रहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, हिंदू मुस्लिम
के धुर विरोधी रहे हैं, हिंदू मुस्लिमों के उनके बाह्य आडंबरों के, दिखावे की, पूजा पाठ के, क्योंकि वो खुदा के लिए मानते हैं और हम ईश्वर के लिए मानते हैं, कृष्ण के लिए, राम को या हनुमान जी को या शंकर जी को, इन तमाम प्रकार से। तो उन सब का इस तरह के उनके दिखावे का, पूजा पाठ का आदि आदि सब इन धार्मिक कर्म कांडों का उन्होंने घोर विरोध किया है। आगे क्या कहते हैं कि ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग में, खोजी हुए तो तुरते मिलियों पल भर की तलाश में, कहें कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की श्वास में। तो देखिए क्या कहते हैं कबीरदास जी, उन्होंने इसका विरोध करते हुए कहा है कि ना तो मैं किसी क्रियाक्रम में मिलता हूँ, ना ही मैं किसी क्रियाक्रम का मतलब है ऐसा नहीं कि आप कार्य ही न करें, किसी कर्म में नहीं। तो उनके कहने का तात्पर्य यह हुआ कि वो ये कहना चाहते हैं कि मैं इस तरह की जो धार्मिक क्रियाक्रम होता है, हवन पूजन करना है, कथा वाचन करना है, मूर्ति पूजा करना है, सुबह शाम इस तरह से आरती उतारना है, ये तमाम चीज़ें, या फिर आप जो कोई पूजा पाठ है, या फिर इस तरह से क्या है जो ईद वगैरह होती है मुस्लिमों में, जो इस तरह के धार्मिक त्यौहार मनाए जाते हैं, जो आदि आदि जो कई प्रकार के क्रियाकर्म किए जाते हैं धार्मिक, यानी ईश्वर को प्राप्ति के कई प्रकार के जो कोई कार्य बताते हैं, चाहे वो पुजारी हों या फिर आपके काजी मुल्ला वगैरह जो कुछ भी होते हैं वो सब हों, ठीक है। तो वो बताते हैं, तो क्या कहते हैं कि ना तो मैं किसी क्रियाक्रम में हूँ, ना ही किसी क्रियाक्रम में हूँ, ना ही मैं योग और वैराग में, यानी कि ना तो मैं साधु सन्यासी होने पर आपको प्राप्त हो सकता हूँ, ना तो वैराग्य धारण करने वालों के लिए, संन्यास धारण करने वाले के लिए प्राप्त होता हूँ। यदि मनुष्य मुझे अगर खोजना चाहता है, कहीं खोजता है या प्राप्त करना चाहता है मुझे अगर खोजे, ठीक है, तो कहते हैं पल भर की तलाश में, यानी कि अगर वो मुझे खोजता है, मनुष्य अगर मेरा पता चाहता है कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, तो वो स्वयं अपनी अंतरात्मा में झांक कर देख ले, मैं वहीं मिल जाऊँगा, पल भर में ही उसके लिए क्षण में उपस्थित हो जाऊँगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है, कबीरदास जी कहते हैं कि हमें यदि ईश्वर के दर्शन करना है, उनकी भक्ति, हमें उनकी कृपा प्राप्त करनी है, तो ना तो हमें देवालय में जाना होगा, ना ही मस्जिद में खुदा खुदा कहकर चिल्लाना होगा, ना ही काबा और कैलाश, ना ही बनारस की यात्रा करनी होगी, ना ही कोई क्रियाकर्म, ना ही कोई इस तरह का दिखावटी आडंबर रोकना होगा, ना ही हमें सन्यासी होना होगा। यदि हमें ईश्वर की प्राप्ति करना है तो हमारे लिए अपनी अंतरात्मा में अपनी मानवता के साथ झांकना होगा, तभी हमारे लिए ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। वो कहते हैं तुम्हारी तलाश पूरी हो जाएगी, मैं क्षणभर में ही खोजते हुए मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधु संतों महंतों सुनो, कबीरदास जी कहते हैं कि कहे कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की श्वास में, ईश्वर कहीं नहीं रहते, संसार में कहीं नहीं है वो ईश्वर जो है आपका, वो मनुष्य की अंतरात्मा में ही रहता है। अंतरात्मा का तात्पर्य हुआ कि वह ईश्वर मनुष्य की प्रत्येक श्वास प्रश्वास में, यानी आती जाती सांस में ही विद्यमान है, बस सिर्फ उसके लिए महसूस करने का, उनके लिए अनुभव करने की देर भर है। दूसरी शब्द में क्या कहा है, देखिए दूसरे पद में क्या कहा है, संतों भाई आए ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी, टाटी मतलब एक टटिया सी लगी होती है, जो एक पत्तों की लकड़ी, छोटी छोटी लकड़ी पत्तों की बनी होती है जो गांव में, उसके लिए दरवाजा से रहता है जो बंद करने के लिए, वो जंगली घास फूस का, उसे वो टटिया कहते हैं। वो उसमें झोपड़ी बनी होती है, झोपड़ी में दरवाजा होता है, उसे टटिया कहते हैं। तो सबे उड़ानी माया रहे न बांधी, हित चित्त की दो थूनी, थूनी क्या होती है, देखिए थूनी एक खंबा सा, एक लकड़ी का एक वो रहता है, खंबा सा, एक स्तंभ सा रहता है, ठीक है, जिसके लिए हम खड़ा कर देते हैं, काय के लिए, जो हम बोलते हैं काका अपनी बुंदेली भाषा में, वो उसके लिए थुमिया कहते हैं, वो लगा देते हैं, जिस पर लकड़ी रखकर फिर छाजन कर देते हैं, ठीक है ना, वो झोंपड़ी की छाजन कर देते हैं, छप्पर कर देते हैं, उस तरह से बीच में लगा हुआ एक स्तंभ, एक डंडा रहता है लकड़ी का या आदि किसी और का भी, वो कहते हैं, क्योंकि उसके सहारे से पूरा जो रहता है बीच में रहता है वो जिसके सहारे से क्या टिका रहता है, पूरी झोंपड़ी टिकी रहती है। तो यहाँ पर वही कहा है उन्होंने, क्योंकि उन पर क्या है, जो मोह माया की जो है ना, वो झोंपड़ी से छा गई है, उनके ऊपर फैल गई है। तो कहते हैं हे संतों भाई सुनो। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मेरे मन में क्या हो गया है, मेरे मन में, यानी कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है, या मेरे जीवन में जो है वो ज्ञान की आंधी आ गई है, यानी कि मुझे अपने ज्ञान का अनुभव हो गया, मुझे वास्तविक ज्ञान का अनुभव हो गया, वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। संसार में
भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, यानी कि मेरे मन में जो भ्रम की इस तरह की, मेरे मन में जो भ्रम की इस तरह से क्या थी, वो टाटी अर्थात टटिया थी, या इस तरह से झोंपड़ी के जो दरवाजे बने होते, कहने का मतलब ये है, वो दरवाजे जो है वो इससे टूट गए हैं। विज्ञान की आंधी आने से मेरे मन में जो मोह माया की इस तरह की जो झोंपड़ी बनी हुई थी, जो छत पर छाया हुआ था, वो सब क्या हो गया है, वो टूट गया है, वो उड़ गया है। हित चित्त की जो थूनी गिरानी, यानी कि वो जो अब मेरे मन जो मोह माया के आधार में लटका हुआ था, इस तरह से आधार बना हुआ था, वो सब क्या है, वो अभिमान की या जो व्यर्थ की दिखावे की, इस तरह के अभिमान की, जो अज्ञानता की जो अभिमान था मेरे अंदर, वो थूमी जो टूट गई है, वो गिर गई, यानी कि मेरा मोह भंग हो गया है। मोह बलेंडा टूटा, ठीक है ना। तो वो इस तरह से ही कहने का मतलब ये है। तो मोह लालच का जो बलेंडा, यानी कि वो थूमी जो थी, कहने का मतलब ये है कि जो इस तरह से वो सब टूट गया है, मोह माया उनकी टूट गई है। तृष्णा छानी पर घर ऊपर, कुबुद्धि का भांडा फूटा, वो कहते हैं कि मेरी दुर्बुद्धि का भांडा, यानी कि रहस्य उजागर हो गया है, उस दुर्बुद्धि का भांडा फूट गया है। मेरी तृष्णा छानी पर घर ऊपर, यानी कि जो मेरे ऊपर तृष्णा, यानी कि वासनाओं की, यानी कि इच्छाओं की जो छाजन मेरे ऊपर छाई हुई थी, मैं उसमें ढका हुआ था, जो मोह माया मेरे ऊपर छाई हुई थी, वो उसका दुर्बुद्धि का, इस तरह की दुर्बुद्धि का वो क्या हो गया है, भांडा फूट हो गया है, रहस्य टूट गया है। जो जुगत कर संतो बांधी निर्जु चूबे न पानी। अब देखिए उसमें किसी प्रकार का कोई पानी चूने का, निर्जु यानी कि पानी चूता है, उसमें से गिरता है, पानी गिरता है, उसके बारे में बताया है। कूड़ कपट काया नरक निकस्या, निकस यानी निकला। हरि की गति जब जानी, यानी कि कहते हैं कि हरि की गति अर्थात के ईश्वर का, उसकी भक्ति का जब भान होता है, उनके लिए पहचान होती है, ईश्वर की पहचान होती है, तो ये सब तरह का जो कूड़ा करकट था, वो सब क्या है, उसके मन में वो सब निकल गया है, ठीक है, वो बाहर हो गया है। अब उसमें किसी प्रकार का कुछ भी नहीं बचा है। आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम बूटा यानी कि वर्षा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तम खीना। देखिए वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि इस तरह की आंधी आने से, मेरे मन में ज्ञान की आंधी आने से और जल की वर्षा होने लगी है, ठीक है ना। वो उनकी कृपा की वर्षा, तो उनकी कृपा रूपी जल की वर्षा होने लगी है, और उसमें सभी भक्त जो हैं प्रेम हरि से अर्थात भगवान से, ईश्वर से प्रेम करने पर सभी भक्तगण जो है उनकी कृपा दृष्टि से उनकी भक्ति में भीग गए हैं। कबीरदास जी कहते हैं, हे कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। तो कहने का मतलब यह है क्या उदित हुआ है, क्या हुआ है उदित, भगवान के ईश्वर रूपी भक्ति का, उनके ज्ञान रूपी भक्ति का जो है वो सूर्य उदय हो गया। नवीन सूर्य उदय होते ही यह अज्ञानता का जो थोड़ा सा जो अंधेरा हुआ छाया था, वो अंधेरा, वो तीक्ष्ण अंधेरा जो है वो छट गया है, यानी कि अज्ञानता का अंधकार हटने से अब मुझे ज्ञान का बोध हो गया है। इस तरह के कवि ने यहाँ पर कहने का प्रयास किया है। वो तमाम प्रकार से मोह माया को हटाने का प्रयास वो करते हैं। तो आज ये हमने कबीर की साखियाँ पढ़ी। अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ, नए चैप्टर के साथ फिर से आपको बताया जाएगा। मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।